हमें इस पॉलिनोमियल की जीरोज निकालने हैं। मैं इस पॉलिनोमियल को मान लेता हूँ px। यहाँ पे हमने -7x को पहले लिखा, -3 को बाद में। अब जीरो निकालने के लिए मैं यहाँ पे px को जीरो पुट करता हूँ और x की वैल्यू निकालता हूँ। px को जीरो पुट करूँगा तो मेरी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में हमें यहाँ पे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम होता है जो मेरा x के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर यानी -7, वो तो सम होगा -7 और प्रोडक्ट होगा जो मेरी कांस्टेंट टर्म है यानी -3 और जो ये x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी -3 × 6 -18। यानी हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम होगा -7, प्रोडक्ट होगा -18। अगर यहाँ पे हम दो नंबर लें -18 और 1 तो इनका सम आता है -17, प्रोडक्ट आता है -18, तो ये नहीं चलेगा हमारा। हम यहाँ पे दो नंबर लेते हैं -9 और 2, इनका सम आएगा मेरा -9 + 2 यानी -7 और प्रोडक्ट आएगा मेरा -18, यानी ये दो नंबर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं -7x को लिखता हूँ -9x + 2x। अब यहाँ इन दोनों में से एक तो मेरा x कॉमन है और एक मेरा यहाँ 3 कॉमन है, तो मैं 3x कॉमन लेता हूँ। यहाँ से बचेगा मेरा 2 और यहाँ से x 2x, यहाँ से बचेगा मेरे पास 3, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो मैं 1 बाहर निकालता हूँ, अंदर आएगा 2x - 3। अब यहाँ से 2x - 3 कॉमन लूँ तो बचेगा 3x + 1 × 2x - 3, यानी मेरा 3x + 1 = 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू होगी -1/3। ऐसे ही 2x - 3 = 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू होगी 3/2। तो हमारी दो वैल्यू आ गई x की, यानी मेरा अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू होगी -1/3, बीटा की होगी 3/2। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं बिटवीन जीरोस। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे px को कंपेयर करते हैं इससे ax² + bx + c से। तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी जो x के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर यानी 6, तो a की वैल्यू 6 आएगी। b की वैल्यू होगी जो x के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर, यहाँ -7 मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो b की वैल्यू होगी -7। c है मेरा कांस्टेंट, यहाँ -3 मेरा कांस्टेंट होगा। हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, यानी हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू दिस। मेरे जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो इनका सम होगा अल्फा + बीटा इक्वल टू दिस, ये वेरीफाई करना है हमें। और हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू दिस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फा × बीटा इक्वल टू दिस, ये वेरीफाई करना है हमें। हम यहाँ पे पहले इसे वेरीफाई करते हैं। LHS में आएगा अल्फा + बीटा, RHS में आएगा -b/। अल्फा की वैल्यू है -1/3, बीटा की 3/2, वो पुट करते हैं। यहाँ मैं LCM लेता हूँ, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 3 × 2। ये मेरा सॉल्व करके आएगा 7/6। अब यहाँ पे b/a निकालते हैं हम। b की वैल्यू है यहाँ पे -7, a की वैल्यू है 6, इसे पुट करते हैं -7/6। माइनस माइनस 2 बार ही आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, बचेगा 7/6। तो मेरा LHS और RHS इक्वल है। अब हम इसको प्रूव करते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ पे हमारा LHS है अल्फा × बीटा, RHS है c/a। अल्फा × बीटा होगा -1/3 × 3/2, यानी ये यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन बचेगा और डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो -1/2 आ जाएगा ये। c/a के लिए c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 6, तो ये आ जाएगा -3/6। 3 और 6 मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/2। नोटिस करो यहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल है, यानी हमारा दोनों केस में LHS और RHS इक्वल है, यानी हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई।